कौन कौन गए केशी घाट? दर्शन किया आपने? है, बहुत सुंदर कथा है यहाँ पर। है, एक समय कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे, दोपहर के समय था, और यही वृंदावन की जमुना की पुलिन में तट पर सखाओं के साथ कृष्ण बैठे, भजन के समय आ गया था। इतने समय मधुमंगल कहने लगे, कन्हैया अच्छा गोपियां तुम्हें इतने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट प्रसाद आदि बना कर क्यों खिलाती है? तुम्हारे कोई गुण नहीं है? कृष्ण कोई गुण है? वो तो काले है, काले की कोई वस्तु चाहते हैं? सब तो गोरी चाहते हैं। कृष्ण तुम बताओ तुम्हारे कौन से गुण है? कोई तो गुण नहीं है। एक तो कृष्ण वर्ण हो, काले हो, और दूसरी तुम बहुत चंचल भी हो। तो गोपियां तुम्हें जो भोजन कराते हैं एक ही कारण है? अच्छा, क्यों? ये तुम्हारी जो ये बंसी और पीताम्बर, इसके लिए गोपियां तुम्हें भजन कराते हैं। कृष्ण बोले अच्छा मेरा तुम बंसी ले लो और पीताम्बर भी ले लो, मयूरपंखा ले लो, तीन चीज ले लो। कौन कौन? पीताम्बर, बंसी, मयूरपंखा। मधुमंगल बोले ठीक है, देखो आज गोपियां तुम्हें भोजन नहीं कराएंगी, सारे भोजन किसके पास आ जाएगा? मधुमंगल बोले मेरे पास आ जाएगा। कृष्ण सर्वंतर्यामी भगवान तो है ही है, आज एक लीला करना है। भगवान ने प्रेरणा दी, और उस दिन केशी दैत्य जो है वो असुर था, वो कंस के पास कहने लगे, अरे मित्र कंस तुम्हें डरना क्या है? मेरे पास ऐसे तंत्र मंत्र है, मैं घोड़े के रूप धारण कर लेता हूं, और धारण करके मैं वृंदावन में जाऊंगा और कृष्ण के मार करके आ जाऊंगा। कंस बोले देखो जितने असुर गए आज तो कोई लौट करके नहीं आए। कैसी बोले अरे ये जितने मित्र थे सब मूर्ख था, मैं जैसे पंडित हूं, अरे घोड़े के रूप धारण कर लेंगे, हर्ष के रूप धारण कर। और किंतु ये बात बताओ वो किंग कृष्ण को तो मैं देखा ही नहीं है, वो कैसे है? उसके रूप कुछ वर्णन करो। कंस कहने लगे देखो जिसके सिर पर मोरपंखा है और जिसकी पीताम्बर है और जिसकी हाथों पर बंसी है, वही कृष्ण। देखो कैसी दैत्य ने क्या कि तंत्र मंत्र आदि के द्वारा घोड़े के रूप धारण कर और ही नहीं नहाते हुए वृंदावन में आ गए। और ठीक उसी समय मधुमंगल कृष्ण के पीताम्बर धारण करके और सिर पर मोर पंख धारण करके और हाथ में बंसी लेकर के बैठे। भगवान सर्वंतर्यामी सबको जानते हैं। आज मधुमंगल कैसे भोजन करेंगे? क्या भोजन करेंगे? गोपियों की लड्डू कचौड़ी। बहुत अच्छी की बात। भगवान भी मनी मन हंसने लगे। ये मधुमंगल तुम्हें आज बहुत बढ़िया मिठाई मिल जाएगा। गोपियों के द्वारा नहीं, किसके? कितने सुंदर हास्य रस। सखाओं के साथ कृष्ण ऐसे हास्य रस भी करने। देखो इसमें हास्य करुण विभत्स सारे कुछ रस आ जाता है। और इधर कैसी दैत्य घोड़े के रूप धारण कर हिन 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 करते करते ठीक वही केशी घाट यमुना के किनारे में आ गया। कंस तो पहले ही वर्णन कर दिया, जिसके सिर पर
मोर पंखा वो जो पीताम्बर धारण करके रखे हैं और जिनके हाथ में बंसी, वही कृष्ण है। वो कैसी दैत्य घोड़े क्या करने लगे? मधुमंगल के आक्रमण करने लगे, हिन 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 करते हुए। और मधुमंगल की तरह आने मधुमंगल देखा तो इतने अभी आंधी तूफान कैसे आ गए? वो विशाल शरीर था, कैसी दैत्य जो था उनकी शरीर विशाल से है, जैकेट वाली, इतने विशाल शरीर, हिन 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 करते हुए जब आने लगे। किसी देखते इतने धूल कहाँ से उड़ रहे? बोले देखो कैसी दैत्य की आने में, उनके आगमन में सारे धूल जब ऐसे आने लगे, मधुमंगल उसी धूल में ही मानो लोटपोट करने लगे हैं। लड्डू कचौड़ी तो हो गया सारी, और मधुमंगल लुढ़कते 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 चलने लगे हैं। कहते कन्हैया कन्हैया बचाओ 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 है। गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। मधुमंगल कहने लगे हे गोविंद, हे मित्र है, लड्डू कचौड़ी मुझे नहीं चाहिए, हो गया, मुझे रक्षा करो है। बहुत सुंदर ये कथा प्रसंग है उसमें। फिर कृष्ण ने क्या की, जल्दी जल्दी ही वो केशी दैत्य के निकट आ गए और हिनहिनाते हुए वो घोड़ा जो है जब कृष्ण की तरफ आक्रमण करने लगे, कृष्ण ने क्या कि उस घोड़े के केशी दैत्य के टांग को, पीछे के पैर को ऐसे पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसे घुमाने लगे, तो बहुत दूर तक फेंक दिया। एक पेड़ में जाकर के टकराया, नीचे गिरा। फिर वो केशी दैत्य पुनः कृष्ण के आक्रमण करने लगे। 2, 4, 6 बार, 8 बार, 10 बार वो केशी दैत्य बार बार कृष्ण के आक्रमण करने लगे। अंत में कृष्ण ने क्या की, अपने ये हाथ भुजाएं हुए ना और केशी दैत्य के मुंह में प्रवेश कराया। बोले कृष्ण के हाथ बिल्कुल आग के भांति, लोहे के यदि आग में प्रवेश कराया जाए, ठीक उसी प्रकार कृष्ण के बाहु भुजा कैसे हो गया, तपे हुए आग के भांति हो, और उनकी मुंह में प्रवेश कराया। और अंत में कैसे दैत्य है मलमूत्र आदि त्याग करते हुए और अंत में शरीर छोड़ दिया। इसलिए जिस स्थान पर स्वयं कृष्ण केशी दैत्य के वध किया था, इसलिए उस स्थान को क्या कहा जाता है, केशी घाट कहा जाता है। और दूसरी एक कथा है, माधुर्य रस की कथा है। कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के पश्चात है गोपियां कृष्ण विरह में तड़पने लगी और स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ आकर के, और एक सुंदर वहीं पर एक कुंज था, उस कुंज में है आकर के गोविंद राधा जी के केस को जो है बंधन किया था। केश बधनाति इति केशव। स्वयं कृष्ण राधा जी की है केस को जो है श्रृंगार किया। क्या किया, श्रृंगार। इसलिए आज तक उस स्थान के नाम है क्या, है श्रृंगार वट कहा जाता है। ये केसी घाट के पास ही है।